पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से। राजेश जी के साथ हम बैठे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड के बहुत ही कहा जाता है कि लाठी लेकर के तैयार रहने वाले नेता हैं, और जनता दल यूनाइटेड पर किसी भी तरह की कोई वार होता है या किसी भी तरह का कोई हमला होता है, खास करके नीतीश कुमार पर कोई हमला कर दे, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। बड़ी मजबूती से अपनी बात भी रखते हैं और सामने वाले को ध्वस्त भी करते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ इनकी है और चीज़ों को बहुत ही सहेज समेट करके रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम हॉट टॉक में इनके साथ बातचीत करते रहे हैं। आज फिर हॉट टॉक में इनके साथ हम बैठे हैं और इसके पीछे का कारण आप समझ ही रहे होंगे। आपको लगता होगा कि हम इनसे क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, क्या जो चल रहा है माहौल उसी पर बात करेंगे हम लोग। देखिए, ये क्रिएटेड माहौल है और हम क्रिएटेड माहौल पर बात नहीं करते हैं। हम बात उन मुद्दों पर करते हैं जो मुद्दे आपसे सीधा सरोकार रखते हों, व्यक्ति से नहीं। और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो आम जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं, सवाल वही वाजिब भी होते हैं। बाकी तो सब उड़ाए हुए हवा और हवा में बुलबुले होते हैं। खैर, आइए हम इस बात इनसे सवाल करते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं कि 2025 के चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है, नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार खूंटा ठोक दिया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे और 2025 का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने चीख करके ये बात कही है, यानी कि नीतीश कुमार जी को ये भरोसा दिला दिया गया है कि किसी भी तरह का भारतीय जनता पार्टी कोई भी नीतीश कुमार के साथ घालमेल या गड़बड़ी नहीं करेगी। 2020 में कुछ हुआ भी था, वो सारी चीज़ों को समेट लिया गया है और चिराग पासवान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते बन गए हैं जनता दल यूनाइटेड के और नीतीश कुमार के। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इन सारी मुलाकातों और सारी बातों के बीच में एक नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है। हालांकि इस पर चर्चा करना ये नहीं चाहते हैं, लेकिन चर्चा का विषय ही वही है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कभी जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे हैं तो कभी भाजपा के साथ भी रहे हैं, और वही प्रशांत किशोर अब बिहार में पिछले 2 साल से लगातार बिहार को बदलने की बात करते हुए एक पार्टी का निर्माण करने की जगह पर आ चुके हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे। उससे पहले कई तरह के उन्होंने बयान दिए हैं और उन बयानों में टारगेट पर 2 ही लोग हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव टारगेट पर हैं तो ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। लेकिन जो बयान पिछले 24 घंटे के अंदर में प्रशांत किशोर की तरफ से आए हैं, उस बयान ने खलबली मचा दी है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अलग रास्ता अपना लिया है। तो जदयू का स्टैंड क्या है, इसी पर हम बात करेंगे और इसी पर राजेश जी से सवाल पूछेंगे। राजेश जी, फॉर्मेलिटी तो अपनी जगह पर सब है जी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, आप लोग भी तैयारी करने लगे हैं। आपकी नई कमेटी बनी है, उस कमेटी का और विस्तार होना है। अभी बहुत सारी बातें मिला जुला के कही जा रही है। आपकी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर किए जा रहे हैं। ये जो नई कमेटी बनी है उसको ही लेकर के बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। मैं उन सवालों को नहीं पूछूंगा क्योंकि वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन ये मामला प्रशांत किशोर वाला जो है, एक तरफ उनको कहा जाता है कि वो एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, नीतीश कुमार के इशारे पे वो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के इशारे पर घेर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है कि वो 40 मुसलमान को खड़ा करना चाहते हैं। आपको भी पता है कि 6 लोकसभा प्रभावित करते हैं मुस्लिम समाज के लोग, जहां उनकी बहुलता है और उन्हीं के आधार पर जीत हार होता है। प्रशांत किशोर ने उन 40 सीटों को 20-20 बांटने की बात कही है राष्ट्रीय जनता दल से। देखिए, बिहार के राजनीति को बहुत आप बारीकी से जान रहे हैं। यहाँ का पूरे चौहद्दी से लेकर हर परिस्थिति से आप अवगत हैं। बिहार का राजनीति जिस तरह से, जिस समीकरण से तेजी से बदलता है, प्रशांत किशोर जी 2 साल से घूम रहे हैं और 2 साल से वो बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं जी, ठीक है। लेकिन आप हुए, हम हुए, या यहाँ जो आज 20 साल 25 साल से दिन रात जो है 24/7 लगे हुए हैं जी, तो क्या हम लोग नहीं जानते हैं? वो 2 साल से 24 महीना से अभी बिहार में घूम रहे हैं। यहाँ ये अररिया है, ये भागलपुर है, ये गोपालगंज है, ये बक्सर है जी। और जो आज 20 साल से ऊपर से लगा हुआ इस राजनीति में और हर जगह घूम रहा है, उसको नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जी का कुछ तथाकथित कुछ मीडिया की उपज है, पैसे के बल पर अपना राजनीति कर रहे हैं।
जिस तरह से भीड़ जुटा रहे हैं, आप ये देखिए पिछले दिनों महिला सम्मेलन किए और महिला सम्मेलन में कर रहे हैं और उसके बाद उसमें शराबबंदी का जो कहते हैं कि हम आएंगे तो 1 घंटा के अंदर शराब बंदी लागू कर नहीं खत्म कर देंगे, तब वो शराबबंदी पर नहीं बोलते हैं। एक चैनल जो है उसमें महिलाओं से जो पूछ रहा है कि नीतीश जी ने शराबबंदी की है और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम समाप्त कर देंगे, तो महिलाएं के क्या क्या विचार आ रहा है, तुरंत वो बोलना शुरू कर दे रही हैं। कौन प्रशांत किशोर है? वो महिला आई हुई है गोपालगंज से, भागलपुर से, लेकिन प्रशांत किशोर कौन है वो नहीं जानती हैं जी। ऐसे पैसे के बल पर भीड़ जुटा करके वो अपने आप को स्थापित होना चाहते हैं। और आप एक देख लीजिए कि जो उनके साथ शामिल हुए हैं, जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, ठीक काम जो कर रहे हैं वो उसके उल्टा कर रहे हैं। राजेश जी, हमने आपसे पूछा मुस्लिम समाज की बात, आप महिलाओं की बात शुरू कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को डर लगता हो कि नीतीश कुमार के महिला वोटरों को खींच लेंगे प्रशांत किशोर? महिला वोटर, देखिए काम पर विश्वास होता है, न वो मुस्लिम समाज को खींच पाएंगे न महिला वोटर के खींच पाएंगे, और वो यहाँ का जो ये फिसंडी साबित होंगे। क्योंकि एक बात देख लीजिए, वो जिस तरह से बोल रहे हैं क्या कि हम वो परिवारवाद का विरोध करते हैं, और परिवारवाद, जितने परिवारवादी लोग हैं सबको शामिल कर रहे हैं। आप किसी भी उनके पार्टी में अभी कोई भी जनाधार वाला नेता नहीं आया है, कोई वर्तमान विधायक, एमपी, सांसद उनके साथ मंत्री नहीं गया है। कौन गया है? जो सबसे रिटायर्ड होते हैं, हर दल से जो है खारिज किए हुए हैं, एकदम मतलब फूके हुए कारतूस लोग हैं, उसी को लेकर के वो घूम रहे हैं, उसी को लेकर के वो जा रहे हैं। और वो अब उन्होंने नेता बनाए हुए मुनाजिर हसन को जी। आप देख लीजिए कि किस दल में उनका क्या स्थिति है, राजनीतिक वस्तु तो उनका एकदम समाप्त हो चुका है जी। तो ऐसे लोगों को वो आधार बना करके कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जा सकता है? मुसलमानों वाली बात पर आपका क्या कहना है? जो मुसलमानों को लेकर के उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल 20 सीटों पे अगर चुनाव पे खड़ा करती है मुसलमान, तो हम भी 20 सीट पे खड़ा करेंगे, और एक दूसरे के विरुद्ध मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाए। आरजेडी और उनका ये पैक्ट है, वो चुनाव आते आते आप देखिएगा दोनों मिल जाएंगे लोग जी। क्योंकि दोनों का ये है कि ये जो शुरुआत हुआ, जो लालू यादव से ये राजनीतिक भूल हुआ, उनको लगा कि नहीं ये एनडीए को डैमेज करेंगे जी, और एनडीए का डैमेज करें। लेकिन और उसके उनके पदयात्रा का जिस तरह से प्रायोजित किया गया, जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों, एमपी को छूट दिया, अपने लोगों को शामिल कराया, अब प्रशांत किशोर उनके लिए बात मशहूर साबित हो गया। तो जो भी मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम भाइयों का टोटल रुझान नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया है और समाज के भलाई के लिए काम किया है, निश्चित रूप से हम लोग के एनडीए के साथ है। और आरजेडी और प्रशांत किशोर दोनों मिल करके वो जो कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो दोनों एक है, और सही बात है। क्योंकि वो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं ना कि हमारा लड़ाई एनडीए से है, तो एनडीए से है मतलब क्या हुआ कि आप दोनों एक जो है, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों एक हैं। जैसे प्रशांत किशोर की बातों को अगर हम सामने ला करके रखते हैं, तो एक तरफ प्रशांत, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज आपके तरफ आ जाएगा। MY समीकरण लेकर के लालू प्रसाद लंबे समय से मुसलमानों को अपने साथ रखे हुए हैं। वो ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, पिछले ही चुनाव में 6 सीट लेकर के आए थे वो अपने गठबंधन का। इन सारी बातों के साथ आपकी स्थिति वहाँ कहाँ है? प्रशांत किशोर की अब एंट्री हो गई है, तो फिर मुसलमान समाज आपके साथ क्यों आएगा? क्योंकि देख रहा है मुसलमान समाज, ये देख रहा है कि ये लोग सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। अगर उनके समाज के लिए अगर कोई करने वाला है तो वो नीतीश कुमार जी किए हैं। इसलिए आज जो स्थिति इन लोगों का बना हुआ है, क्यों आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे? वक्फ बोर्ड कानून ला रहा हो भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद मुसलमान आपके साथ रहेंगे? ये कानून अगर ला रहा है तो आज जो उसका समीक्षा हो रहा है, और आप यही देख लीजिए कि 2005 के पहले किस तरह से मुसलमानों को दबाया डराया जाता था। आज बिहार एक ऐसा हुआ है कि 2005 के बाद कोई जातीय या सांप्रदायिक दंगा हुआ ही नहीं है। चलिए, इसकी क्रेडिट तो आपको मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं हुआ है, लेकिन मुसलमानों को आप कैसे अपने पक्ष में करेंगे? भाजपा के साथ रह करके कहें मुसलमान मेरे साथ आएंगे? यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी का चेहरा है, कोई किसी का एजेंडा नहीं चलेगा, सिर्फ नीतीश जी का एजेंडा चलता है, और वो है कि समतामूलक समाज का स्थापना करना। और आप ये विगत 18 वर्षों से करके दिखाया गया है। चाहे कोई भी समाज हो, किसी एक दूसरे पर जो है नहीं हो सकता है।
एक दूसरे का विरोधी नहीं हो सकता है। एक होता है कानून का राज है, और उसी राज के बदौलत आज बिहार जो है विकसित प्रदेश के श्रेणी में आ रहा है। नहीं, प्रशांत किशोर की उपस्थिति को आप खारिज करते हैं? एकदम को है, वो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वो शराबबंदी पर देखिए, टोटल शराब माफियाओं के पैसे से वो पदयात्रा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके दबाव में वो कर रहे हैं कि शराबबंदी। आप लगा रहे हैं फोटो किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का विचारधारा, महात्मा गांधी का सोच को ही खत्म कर दे रहे हैं। बिहार को अभी से वो बांटना शुरू कर दिए कि हम इतने मुसलमानों को देंगे, इतने महिलाओं को देंगे, कुछ दिन के बाद देखिए कहेंगे कि इतना ब्राह्मणों को देंगे, इतना क्षत्रिय को देंगे, इतना जो है भूमिहार को देंगे और इतना वैश्य को देंगे। ये स्थिति करेंगे क्योंकि वो एक सिर्फ राजनीति का व्यवसायी है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो समाज सेवी नहीं, वो व्यवसाय अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। एक बिजनेस जो पहले वो करते थे, वो बिजनेस अब धीरे धीरे उनका फ्लॉप होने लगा था। एक नया राजनीति का ये पहला बार देश में ऐसा है कि ये राजनीति को ही व्यवसाय बना लिया है। राजेश जी, आप बिहार में के होने वाले भावी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं, व्यवसायी उनको बता रहे हैं? बहुत लोग मुख्यमंत्री, एक याद है ना, पिछला साल एक पूरा पटना में होर्डिंगे लग गया था मुख्यमंत्री का जी, लगा था ना। उसी तरह से ये भी है, पुष्पम प्रिया की बात कर रहे हैं, होर्डिंगे लग गया था मुख्यमंत्री के, कहाँ चली गई कोई ठीक नहीं है। ये बिहार है, अच्छे अच्छे लोगों को सही कर देगा। और प्रशांत किशोर जी जो जगह जगह से पैसा कमाए हुए हैं ना, वो लगा रहे हैं अपना शराब माफियाओं के माध्यम से लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सच्चाई होगा सब लोग, अभी तक कोई उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है जी, वो घोषणा अभी उम्मीदवार तक नहीं है। और किसको किसको बैठा करके उनके साथ बैठने वाले लोगों को देख लीजिए कि क्या है जी। तो ऐसे लोगों को क्या इसमें चर्चा किया जाए? नहीं, वो तो कहते हैं कि जमीन के लास्ट पौधान पर जो खड़े आदमी है, गांव का जो सबसे अंतिम आदमी है, उस आदमी को हम सांसद, विधायक और सांसद बनाएंगे। तो फिर मुनाजिर हसन को क्यों शामिल करते हैं? ये तो मुनाजिर हसन को भी आप मिश्रा को क्यों शामिल करते हैं? इन सब लोगों को आप लोगों ने नकार दिया है। अब तब जिसको हम लोग नकार दें उसके लिए वो बड़ा होता है। आप क्षमता नहीं पहचान पाए होइएगा। वाह वाह वाह, मैंने क्षमता, तो आप नया लोगों को प्रमोट करिए तो फिर ये तो नए लोग ना हैं आपके पास। मुनाजिर हसन अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, मुनाजिर हसन वो मुस्लिम समाज के लिए कर रहे हैं। जी नहीं, मुनाजिर हसन को 40-20 को मुस्लिम लड़ाना है चुनाव। एकदम लड़ाई है। आप 20 का पूरा आनंद मिश्रा की बात कर रहे हैं, आनंद मिश्रा को तो आप लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। बेचारा भाजपा ने उनको कह करके कि टिकट देंगे और उनको टिकट नहीं दिया, बेटिकट कर दिया। भाजपा या किसी का टिकट पार्टी होता है, संगठन का जो निर्णय हो गया वो निर्णय हो गया। संगठन के निर्णय के साथ उनको रहना चाहिए। और जिसको संगठन का निर्णय जो अपने आप को ऊपर समझता, समझे प्रशांत किशोर जो अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं वो अपने खत्म हो जाएंगे। राजेश जी को बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। देखिए, ये चर्चा जो है कि नीतीश कुमार भाजपा के नई नीतियों से और जिस तरह से भाजपा 32 सांसदों को इधर से उधर करने, अपने पक्ष में लाने की बात कर रही है, उसमें आपके भी 12 सांसदों पे नज़र है। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कल तक आप लोग का समर्थन कर रहे थे कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार को वहाँ टेंशन है, वहाँ परेशानी है, नीतीश कुमार के सांसदों को ले लिया जाएगा। लेकिन अचानक से 24 घंटे के अंदर में उनके पार्टी और उनके बयानों में अंतर आया। अभी अभी शक्ति यादव ने जो शब्द कहे हैं वो तो हम कह भी नहीं सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लालू प्रसाद से सारा संबंध खत्म हो गया है? देखिए, एक बात जान लीजिए, राजनीति में सबसे बड़ा होता है कि बोलने के लिए शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है जी। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव की गाड़ी की डिक्की में बैठ करके अपना पर्वतागिरी करने वाला, चमचई वाला करने वाला आदमी जो खुद जो है इसका दलाली करता हो, अगर वो कोई बात अगर करता है तो इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात है। हर कोई जानता है कि जिस तरह से ये खाल का व्यवसाय कौन करता है। और हमारा ये मानना है कि जो भी राजद है, राजद का स्थिति क्या होता है कि ये भ्रष्टाचार का जनक है। अगर उसको अनुसार से आप देख लीजिए कि वो शिक्षा माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये टोटल का पोषक वो है। और इस स्थिति में अगर वो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? क्योंकि वो उनके सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की कमी है। और नॉलेज की कमी के चलते इस तरह का भाषा का बोल रहे हैं। इस तरह का भाषा का अगर जो परहेज अगर न करेंगे तो आने वाला समय में इससे ज़्यादा अगर प्रत्युत्तर दिया जाएगा तो कोई खराब नहीं होगा। क्योंकि एक उंगली अगर दूसरे पर उठाइएगा तो 4 उंगली आपके ऊपर उठाएगा। क्या है लालू यादव जी? उदारमात्मा है? महात्मा गांधी हैं? भ्रष्टाचार के पोषक है ना? किस मामले में जेल गए हैं और किस मामले में क्या है? तो इसलिए इस तरह का भाषा का प्रयोग कम से कम तेजस्वी यादव को चाहिए कि अपने जो चमचा रूपी प्रवक्ता रखे हुए हैं इनको ज्ञान के
बन डालते हैं कि इस तरह का भाषा न बोले। आपके प्रवक्ता क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके प्रवक्ता को चाहिए इस पर टारगेट करना। आपके प्रवक्ता तो आप ही के लोगों पे टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए, ये अपना अपना विचार है, ठीक है। रह गई बात कि हमारी पार्टी के इस तरह का संस्कार नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में आपसी मतभेद भूल करके कम से कम इस तरह का जो भाषा है उसको प्रयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से जो बातें आप कह रहे हैं उन बातों को लेकर के जो वर्तमान राजनीतिक माहौल बने हैं, हालात बने हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड पर सबका फोकस है, सबका नज़र है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ही 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को रखा गया है और पूरे एनडीए ने उनको स्वीकार भी किया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे और कितना ज़्यादा तपिश बढ़ती है इस बिहार की राजनीति में, क्योंकि कल तक जिस नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो एनडीए से नाराज हैं, महागठबंधन की तरफ स्विच कर सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन इन सारी संभावनाओं से राजेश जी ने इनकार किया है और जिस तरह के बयानों में तल्खियां आई हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत कुछ होना बाकी है। प्रशांत किशोर की बात करें तो उनको विकल्प न तो भारतीय जनता पार्टी मानती है और न जनता दल यूनाइटेड मानती है, और अचानक से प्रशांत किशोर के एक बयान ने उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के बी टीम के रूप में और स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। क्या होने वाला है इस बिहार की राजनीति में? अभी 1 साल बचे हैं चुनाव में और इस 1 साल में बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। फिर हम राजेश जी को बुलाएंगे और किसी ऐसे ही विषय पर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।